ये कहानी है एक ऐसी कॉल की जो आधी रात के सन्नाटे को चीरती हुई आती है। एक ऐसी कॉल जिसे आप उठा तो लेते हैं, पर शायद फिर कभी काट नहीं पाते। कभी सोचा है कि आधी रात के गहरे सन्नाटे में, जब आसपास सब सो रहे हों, अचानक फोन की स्क्रीन जल उठे, एक अनजान नंबर से। और क्या उस कॉल का जवाब देने की हिम्मत होगी? क्योंकि जानते हैं, कुछ फोन कॉल्स ना सिर्फ बातें करने के लिए नहीं होती। कुछ कॉल्स तो जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर मोड़ देती हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का पहला हिस्सा, एक अनजानी कॉल। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है राहुल। अपने कमरे में बिल्कुल अकेला है और वक्त वक्त हो रहा है रात के ठीक 2:13। मतलब बाहर की दुनिया तो जैसे सो चुकी है और राहुल के कमरे में बस एक भारी सी खामोशी है। और तभी अचानक उस खामोशी को एक आवाज चीर देती है, फोन की घंटी। राहुल का दिल एकदम से तेज धड़कने लगता है और स्क्रीन पर बस कुछ शब्द टिमटिमा रहे हैं, अननोन नंबर कॉलिंग। अब थोड़ी हिचकिचाहट तो होती है, पर राहुल फोन उठा ही लेता है और कहता है, हेलो। पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, सिवाय किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज के। तो अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। अब ये सिर्फ एक अजीब सी कॉल नहीं रह गई थी। अब डर एक खुली धमकी बनने वाला था। और वो धमकी थी, दरवाजा मत खोलना। राहुल की आवाज अब कांपने लगती है। वो पूछता है, आखिर कौन है?" इस बार जवाब में शब्द नहीं थे, बस एक धीमी, एक ठंडी सी हंसी थी जो फोन से निकलकर जैसे पूरे कमरे में फैल गई। अब तो राहुल बुरी तरह घबरा जाता है और जाहिर है वो फोन काट देता है। लेकिन चंद सेकंड भी नहीं गुजरते कि फोन फिर से बज उठता है, वही नंबर। इस बार फोन के उस पार से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, एक आवाज जो कहती है, राहुल, दरवाजा मत खोलना। और यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा हिस्सा। अब खतरा सिर्फ फोन की लाइंस पर नहीं था। वो अनजाना खौफ अब फोन से निकलकर राहुल के दरवाजे तक आ पहुंचा था। अब कोई बाहर था। राहुल का तो जैसे गला ही सूख गया। वो कुछ पूछना चाहता है, पर तब तक वो ठंडी आवाज फिर से कानों में पड़ती है, दरवाजा मत खोलना, क्योंकि मैं ठीक बाहर खड़ा हूं। ये सुनते ही राहुल की नजर सीधे अपने दरवाजे पर जाती है और दरवाजे के नीचे जो गैप होता है ना, वहां से एक परछाई साफ दिख रही थी। लेकिन जब वो हिम्मत जुटाकर खिड़की से बाहर देखता है, तो वहां कोई नहीं था, बिल्कुल सुनसान। तो सवाल ये था कि अगर बाहर कोई नहीं है, तो फिर वो परछाई किसकी थी? और वो जो धीमे धीमे कदमों की आहट आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? और इसी सवाल का जवाब सोचते सोचते राहुल का खून जैसे जम जाता है, जब उसे एहसास होता है कि वो आहट बाहर से नहीं, बल्कि कमरे के अंदर से आ रही थी। अब आता है चौथा हिस्सा, सामना। भागने की अब कोई जगह नहीं बची थी। खतरा दरवाजे के बाहर नहीं, वो तो कमरे के अंदर ही था। एकदम कांपते हुए राहुल बहुत धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और वो उसे देख लेता है, उस चीज को जो ये आवाज कर रही थी। कमरे का एक कोना अंधेरे में डूबा हुआ, वहीं पर एक लंबा साया खड़ा था। उसका चेहरा एकदम सफेद, जैसे कोई मास्क हो। आंखों की जगह बस दो गहरे काले गड्ढे थे और उसके हाथ में वही फोन। राहुल को एक सेकंड में समझ आ गया कि ये कोई इंसान नहीं है। राहुल डर से कहता है, लेकिन लेकिन मैंने तो दरवाजा खोला ही नहीं। वो साया बस मुस्कुराता है और जवाब देता है, दरवाजा नहीं, तुमने कॉल का जवाब दिया था। और बस इसी के साथ राहुल की कहानी का आखिरी चैप्टर शुरू हो गया। वो कॉल उसकी जिंदगी की आखिरी कॉल बनने वाली थी। अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो जाती हैं, पूरी तरह अंधेरा। अगली सुबह जब दरवाजा खोला जाता है, तो राहुल का कमरा बिल्कुल खाली मिलता है। वो वहां नहीं था, बस उसका फोन वो जमीन पर पड़ा मिलता है। और जब उसे चेक किया जाता है, तो लास्ट कॉल की ड्यूरेशन थी 2 घंटे 13 मिनट और 13 सेकंड। ठीक उतना ही समय, मतलब कॉल उसी वक्त शुरू हुई थी जब हमारी ये कहानी शुरू हुई थी। कहते हैं
उस रात के बाद से जिस किसी के पास भी उस नंबर से कॉल आता है, वो फिर कभी नहीं मिलता। तो अब सवाल सिर्फ एक ही है कि अगर कभी आधी रात को किसी के फ़ोन पर एक अनजान नंबर चमके तो क्या करना चाहिए? उसे उठा लेना चाहिए या फिर खामोशी से बस उसे बजते रहने देना चाहिए? फैसला अब सुनने वाले को करना है।